जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, पेपर लीक संबंधी जो प्रावधान अब किए जा रहे हैं, अगर ये पहले किए गए होते तो हजारों युवा आज अपने जीवन में सफल होते और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर परिवार के साथ खुशहाल होते और देश सेवा कर रहे होते। परंतु देर से ही सही, राज्य सरकार के साथ अब केंद्र सरकार भी सक्रिय हो चुकी है नकल माफियाओं को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए। नकल माफियाओं को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें परीक्षाओं में अनुचित साधन के प्रयोग को रोकने के लिए उन्होंने कुछ विशेष प्रावधान किए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं क्या प्रावधान किए गए। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आसानी से दिखे। देखिए यहाँ पर, ये नई दिल्ली, शुक्रवार 21 जून 2024, ये कल के डेट में लिया गया फैसला है। केंद्रीय सरकार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारक अधिनियम 2024 का एक की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जून 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसमें उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे। जितनी भी परीक्षाएं होती है जिनमें अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है, उसको रोकने के लिए कानून पारित किया गया है। तो आगे समझते हैं क्या कानून पारित किया गया है। नकल पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, एंटी पेपर लीक कानून। कानून का नाम है एंटी पेपर लीक कानून। धांधली पर 10 साल की कैद होगी और साथ में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, दिया लगातार हो रहे पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। पेपर लीक को लेकर इस साल फरवरी में पारित कानून आज से लागू हो गया है। कानून फरवरी में ही पारित हो गया था, इससे लागू आज से किया गया। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने इसे लोक परीक्षा कानून 2024 नाम दिया है। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 साल से 5 साल तक की कारावास और ऐसे संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है और कानून में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। मतलब कम से कम जो जुर्माना लगेगा, ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। दोस्तों देखिए, पेपर लीक इतना ज्यादा बढ़ गया था ना, ये चाहे बोल्ड पेपर हो, बोल्ड पेपर से लेकर के नीट तक के पेपर लगातार लीक हुए हैं। देखिए, इस बार का अभी जो नीट का विवाद चल रहा है, आप इसे देख ही सकते हैं, किस स्तर की धांधली हुई है और कैसे पेपर लीक कराया गया है। इसके अतिरिक्त आप पीछे ARO का पेपर देख सकते हैं जो कि लीक हुआ था। इसका एग्जाम डेट आ चुका है। यूपी पुलिस, इसकी एग्जाम डेट अभी आनी बाकी है ना। अभी कल के डेट में नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। तो देखिए, इस प्रकार से ये धांधली लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए राज्य सरकार पहले ही कुछ कानून ला चुकी थी और अब केंद्र सरकार भी इसके साथ सक्रिय हो गई। तो दोस्तों, अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जितने भी पेपर होंगे नकल विहीन होंगे और नकल विहीन पेपर में सिलेक्शन पढ़ाई करने से होगा। तो आपको तगड़ी पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करने के लिए आपके पास संसाधन कहां से मिलेंगे? तो इसका सबसे बेहतरीन स्रोत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। बाकी ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं और अब टू द पॉइंट बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।